हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं आपको ये वीडियो हमारी होने वाली है जो आरआरबी एनटीपीसी 10+2 की सबसे बेस्ट जॉब है। मतलब ये समझिए कि अगर आप इस जॉब में या इस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो मात्र 3 साल के बाद, चौथे 4 साल के बाद आप लेवल 2 से लेवल 8 पहुंच सकते हैं। सोचिए, आप सीधे 1900 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे पहुंच सकते हैं। तो मैं किस पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो लेवल 2 की पोस्ट है। 10+2 आरआरबी एनटीपीसी में के थ्रू इसका रिक्रूटमेंट होता है। ये JEE का छोटा भाई समझ लीजिए इसको। JEE क्या है? जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, जिसको अब अकाउंटेंट के नाम से जाना जाता है। ये लेवल 5 की पोस्ट है, ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो हम आज चलिए बात करते हैं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। क्या इसकी वर्क कल्चर होता है, इसमें छुट्टियां, इसका कैसे वर्क लाइफ बैलेंस होता है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, इसमें प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है, इस सब के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जैसा कि अकाउंट शब्द जुड़ा है तो ये रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में इसकी भर्ती होती है। जैसे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट मेरे पीछे वीडियो में मैंने बताया है, वैसे इसका भी भर्ती सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट में होता है। अब क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रेलवे के जितने भी हैं वो हमारे जो कंट्री के जितने भी स्टेट हैं, जहां भी DRM ऑफिस होती है या जो वर्कशॉप होते हैं, प्रोडक्शन यूनिट होती है, RDSO होती है, उसमें इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो और मान लीजिए कि आप मुंबई जोन से हैं, तो मुंबई का जो हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर में जो अकाउंट ऑफिस होगा वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। अहमदाबाद में होगी, उस जोन के जितने भी डिवीजन आएंगे। ठीक है, तो क्या होगा जब अब इनमें छुट्टियां क्या होती, क्या सैटरडे संडे ऑफ रहता है? हाँ, अगर आप डिवीजन में हैं या हेडक्वार्टर में हैं तो आपका सैटरडे संडे ऑफ होगा। और अगर आप किसी वर्कशॉप में हैं तो आपका सैटरडे हाफ डे होगा और संडे फुल डे होगा। कोई नाइट शिफ्ट इसमें नहीं होता है। आप समझिए, कोई भी नाइट शिफ्ट नहीं होता है। हफ्ते का 42 आवर आपको वर्क करना है, तो उस हिसाब से वर्क डिवाइड होता है। कहीं पे 7 घंटे, कहीं पे 6 घंटे, उस तरीके का काम होता है। ठीक है, तो और ये किसको असिस्ट करते हैं? ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हैं। जो अकाउंट्स होता है उसमें कई सारे सेक्शन होते हैं, जैसे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, ठीक है ना, PF सेक्शन, पेंशन सेक्शन, एक्सपेंडिचर सेक्शन, फिनांस सेक्शन। तो हर सेक्शन का एक सीनियर एसओ होता है। सीनियर एसओ जो लेवल 8 की पोस्ट होती है, उनको असिस्ट करने के लिए JEE और अकाउंट क्लर्क होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात इनकी कि वर्क क्या करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है रेलवे की अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो होता है, वो रेलवे का जिस भी जोन में है उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, ऑडिट का हेल्प करता है, ऑडिट का काम करता है, इंस्पेक्शन का काम करता है। तो ये अकाउंट का काम होता है। अब इनका प्रमोशनल एस्पेक्ट देखिए, आप क्या है कि ये 10+2 की जॉब है, तो आप 12वीं पास करके भी आ सकते हैं। तो आप सपोज करिए कि आप 1900 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं आज, और 3 साल के भीतर आप क्या करते हैं, अपेंडिक्स 2 की परीक्षा पास करते हैं, जिसको पास ही करना है आपको। तो आप 3 साल में बन जाएंगे JEE। क्या बन जाएंगे? जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। और 3 साल में जैसे ही आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट बनेंगे, आप अपेंडिक्स 3 की परीक्षा देने के योग्य हो जाएंगे, मतलब आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब 3 साल वर्किंग के बाद आप क्या, सीनियर एसओ की पोस्ट देने के लिए, पेपर देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो। नहीं ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 5 साल वर्किंग कर रहना पड़ेगा। मतलब आप लेवल 2 में ज्वाइन करते हैं उसके बाद JEE बनेंगे, और लेवल 2 से जब से ज्वाइनिंग आपने किया तब से 5 साल तक आपकी सर्विस पूरी होगी, और आप 12वीं पास हैं तो आप सीनियर एसओ का पेपर दे सकते हैं, अपेंडिक्स 3 दे सकते हैं। समझिए, आप 4800 ग्रेड पे पहुंच सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो मात्र 3 वर्ष बाद आप पेपर दे सकते हैं। और जैसे ही आप अपेंडिक्स 3 क्वालिफाई करेंगे, आपको जहां भी आप रहेंगे वहां की वैकेंसी है, ऑलमोस्ट सभी वैकेंसी इस समय खालियां चल रही हैं, तो आपको वहां पे सीनियर एसओ या ISA या TIA के पद पे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो सोचिए, आप लेवल 2 से लेवल 8 मात्र 4 साल में पहुंच सकते हैं। उसके बाद जो है आप LDC परीक्षा देकर आप अधिकारी गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर आप लेवल 8 सीनियर एसओ के पद पर 3 साल कार्य करेंगे तो उसके बाद आप LDC देने के एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका प्रमोशन, बहुत अच्छी जॉब है। वर्क लाइफ बैलेंस एकदम जबरदस्त है। आप समझिए, वीक में 2 छुट्टी मिलती है,
उसके बाद भी कई सारी छुट्टियां मिलती हैं, कोई नाइट ड्यूटी नहीं है, स्मार्ट जॉब है रेलवे की, जैसे ही एसएससी सीजीएल की अदर जॉब होती हैं उससे स्मार्ट है। और इतना प्रमोशन जो एसएससी की जॉब है लेवल 2 की, उसमें कहीं भी इतना प्रमोशन नहीं है कि आप 4 साल में लेवल 8 पहुंच जाइए। तो अपने आप को मोटिवेट करिए, मेरी एक सलाह मानिए, अभी आप एग्जाम डेट को 15 जून मान लीजिए और अपने परसेंटाइल को इंक्रीज करिए, मार्क्स को मत देखिए, खूब मेहनत करिए, खूब रिवीजन करिए, मॉक दीजिए, एकदम अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं 15 जून है वहां तक मैं खत्म कर लूंगा। नहीं तो आप डेट पूछते पूछते 15 जून भी आ जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मान लो जुलाई में एग्जाम हुआ तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी से अपने आप को मजबूत करिए और खूब मेहनत करिए, ठीक है। फिर हम आगे ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। थैंक यू।